हरे कृष्णा। तो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। 2 हमने लिए हैं टैरो और 2 हमने लिए हैं ओरेकल। ठीक है, ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव रीडिंग। सो स्टे ट्यून्ड। तो आप भी अपना इंट्यूशन जो है वो बढ़ा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैसेजेस आपको भी कैसे मिल रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है जजमेंट रिवर्स। ठीक है, चलो यहाँ पे मिला है हमें 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। चलो काफ़ी बढ़िया। हमें यहाँ पे मिला है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है किंग ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं कार्ड्स की शुरुआत की तो हमें बेसिकली जजमेंट मिला है, यानी कि मेजर अरकाना सेकेंड पोजीशन पे मिल चुका है। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना जो अभी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो आपको तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा समझ रहे हैं और जानना चाहता है कि हाँ आपके दिल में फ़िलहाल क्या चल रहा है। क्या आप इनके किसी बर्ताव से हर्ट हो, क्या आप इनके किसी बर्ताव से खुश भी हो या फिर थोड़े से नाराज़ हो, यानी कि जो भी आपके दिल में चल रहा है ना इस वक्त वो जानना चाहते हैं। देखो बेसिकली इनका कहना है कि कई बार ना ये बातों को उल्टा पुल्टा समझते हैं या फिर मान लो कई बार ये सही तरीके से जज नहीं कर पाते। मसलन मान लो कि आपका अभी बर्थडे शुरू होने वाला है तो किस समय आपको कॉल करे या फिर आपसे जाके पर्सनली मिले। ठीक है, वो समय कौन सा होना चाहिए, अगर आपको गिफ्ट दे तो वो कौन सा गिफ्ट होना चाहिए, क्या उसके लिए किसी से बातचीत करनी चाहिए या फिर जो इनके दिल को सही लगे वो करना चाहिए। तो कई दफ़ा ना ये पर्सन बस इन्हीं बातों में अटक जाता है और कई बार समय जो है वो आगे बढ़ जाता है। आई थिंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस बार ऐसा हो एंड इसलिए आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो या तो बरकरार रहे या तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, ऐसी इनकी कोशिश है। ठीक है, अगर आप इनको देख रहे हो, देखो इनका कहना है कि भाई कई बार इनकी जो जजमेंट है वो गलत साबित हुई या फिर उन्होंने सही डिसीजन लेने में देर कर दी और इसका जो हर्जाना है उनको भुगतना पड़ा। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मुझे ना सही डिसीजन सही टाइम पे लेना शुरू करना है। देखो ये एक डर के माहौल से बाहर आ चुके हैं, जिनको लग रहा था कि भाई इनके किसी कारण से ना आप हर्ट हो जाओगे या फिर आप इनसे नाराज़ हो जाओगे। ठीक है, ये अगर उनके दिल में था तो ये कह रहे कि नहीं भी अब ऐसा नहीं है या फिर एटलीस्ट अभी इनके दिल में ऐसा नहीं चल रहा है। तो जो उनके दिमाग में एक फितूर बैठा था कि मे बी मेरे किसी बात से आप नाराज़ हो ही जाओगे या फिर जब भी मैं ऐसी कुछ बातें करता हूँ तो आप उससे हर्ट होते हो, तो ये उस बात से बाहर निकले हैं। उनको अभी पता चला है कि भाई आप उनको सपोर्ट करते हो और अगर ये आपके सामने कोई बात रखते भी है ना तो आप उस बात को समझते हो कि ये किस बात के बारे में बात कर रहे हैं या फिर इनके कहने का नज़रिया क्या है। देखो इनको भी पता है कि इन्होंने अब तक बहुत समय गंवाया है। ठीक है, सही डिसीजन लेने में या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत समय हो गया है और ये अभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो कारण है वो हो सकता है कि मे बी इन्होंने ज़्यादा जो है वो फोकस अपने ऊपर नहीं किया, शायद वो बाकी लोगों के ऊपर अपना फोकस कर रहे थे या फिर ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, अभी अगर हम देखते हैं तो इन्होंने अपने इमोशंस को ना सेंटर में रख दिया है। मतलब इनके लिए अभी इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। किसी भी कारण से इनके इमोशंस जो है वो अभी हर्ट नहीं होने चाहिए। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि भाई अगर सच में मैं हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ ना तो ये समय है मुझे मेरे लिए कुछ करना है। ठीक है, एंड इसमें आप भी आते हो तो बेसिकली वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे या फिर सिर्फ अपने लिए 50% कर रहे हैं, 50% वो आपके लिए आपके दिल के लिए कर रहे हैं। उनका बस ये कहना है कि भाई अगर आप सच में एक लॉयल पर्सन हो, अगर आप उनके लिए बहुत ही अच्छे प्रामाणिक व्यक्ति हो तो बस आप ही के लिए वो कुछ करना चाहते हैं और कुछ नहीं। वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है दी हाई प्रीस्टेस रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिला है द स्टार।
ये कार्ड्स कई बार अभी आ चुके हैं एंड यहाँ पे हैं 4 ऑफ चालिसेस। देखो इनका जो कहना है ना कि कई बार ये बस शांत बैठे या फिर उन्होंने सोचा कि भी आप ही कोई ना कोई नेक्स्ट मूवमेंट करोगे, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अब इस एंगल से बाहर निकलना है। कई बार ना हम अपनी एक सूरत बना लेते हैं, ठीक है, और हम उससे बाहर नहीं निकलते। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें उस सूरत को बदलना है, ठीक है, यानी कि भाई आप जिस तरह से इनको देख रहे हो ना, वो आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। इनके दिल में जो है वो बस यही है कि भाई जो भी इनकी आशाएं हैं वो पूरी हो जानी चाहिए। एंड इसके लिए वो कह रहे हैं कि या तो उनको खुद प्रयास करना होगा या फिर भी कुछ ना कुछ करके, ठीक है, चाहे फिर नसीब इनकी साथ दे या फिर आप खुद कुछ करें, इनको चाहिए कि भाई अब जल्द से जल्द ना वो बाजी पलट जाए एंड सब कुछ जो है वो बढ़िया हो जाए। हालांकि कब होगा और कितनी जल्दी होगा वो तो डिपेंड करता है एज पर सिचुएशन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड टैरो की, जो कि है एंजल टैरो, देखते हैं हमें यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखा हमें यहाँ पे मिला है जो कि है 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहला ही कार्ड आ गया रिवर्स मोड में। सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। फिर मिला है बैलेंस का कार्ड, ठीक है, एंड हमें यहाँ पे मिला है जो कि है वाइज काउंसलर। चलो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि देखो कई बार ना इस व्यक्ति ने मतलब अपने दिल को समझाने की या फिर रिझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला कि कई दफ़ा वो खुद को ही चोट पहुंचा बैठे। हमने देखा ना पहले जो टैरो में कार्ड आ गया था जजमेंट रिवर्स की, कई बार वो खुद को भी मतलब खुश नहीं रख सके और कई बार आपके चेहरे पे भी स्माइल आते आते रह गई। उसके पीछे की वजह ये थी कि हमेशा ना कोई रीज़न ढूंढते रहे, मतलब कारण, कि अगर आपसे बात करनी है तो कौन सा कारण होना चाहिए। मैं अगर इस वक्त आपको कॉल कर रहा हूँ तो क्या कारण मैं बताऊँ। मान लो अगर आपके किसी दोस्त ने फ़ोन उठाया, फैमिली मेम्बर ने, तो मैं इनको क्या बताऊँ। तो कारण इस वर्ड के पीछे इतना ज़्यादा भागते गए कि आई थिंक इनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो कई बार जो ऐसे मोमेंट्स थे जो सिर्फ आप दोनों के थे, जब आप मिल सकते थे, बातें कर सकते थे, वो भी बिना किसी अड़ंग के उन्होंने वो गंवा दिए। अब ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। अब ये एक नए तरकीब के साथ या फिर नई सूझबूझ के साथ आ गए हैं। एंड अब इनका कहना है कि भाई अब मैं जो भी मतलब मेरे मन में है वो सीधे कहूँगा या फिर सीधा आपके सामने बात रखूँगा, ठीक है। इनके लिए फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो है बैलेंस। आप दोनों के बीच बैलेंस होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब जिस बात को लेके पहले परेशान थे या फिर जो उनको लग रहा था कि पता नहीं हम दोनों के बीच बैलेंसिंग कब होगा, तो अभी ये खुद बैलेंसिंग करने के लिए रेडी है। एंड इसके लिए उनका कहना है कि भाई मुझे ना कुछ सावधानियां बरतनी होगी या फिर मेरी सोच के ऊपर कंट्रोल करना होगा, है ना। कई बार आपने ऐसी किताबें सुनी होगी जहाँ पे लिखा है जैसे कि रोमांटिक किताबें हो, रोमांटिक नॉवेल्स हो या फिर पैसों के बारे में हो। कई दफ़ा हमारा जो रोल है या फिर जो हमारा नज़रिया है वो भटक जाते हैं, इसलिए कई ऐसी किताबें मदद करती। तो वही उन्होंने सोचा कि भाई मुझे भी जो मेरी सोच है वो बदलनी पड़ेगी एंड उसमें मुझे नया दौर लाना पड़ेगा। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं जो कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड। एंड एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है 7 ऑफ कप्स। देखो इनका जो अभी का कहना है वो ये है कि अब ना जो भी इनकी ख्वाहिश हैं उनको झटपट कंप्लीट करनी है, अब डिले नहीं करना है, बिकॉज दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती और दुनिया में जो इनकी जगह है ये उनको किसी भी तरीके से हासिल करनी है। और अब उनको समझ में आया कि भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो वो ट्राई कर सकते हैं, तो अब शांत बैठ के कुछ होगा नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो ये है कि आपके प्यार और कंपैशन के लिए हमेशा खुशनुमा रहेंगे, हमेशा खुश मिजाज रहेंगे और आपको हमेशा दुआएं देते रहेंगे। भी आपकी वजह से उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल आती रही। आपके साथ वो एक फैमिली तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इनको मौका दें तो डेफिनेटली आपको लेके कमिटमेंट इस वर्ड को साथ लेके चल सकते हैं। इनको ना हमेशा आपकी स्माइल याद आती है, यानी कि जब भी ये तकलीफ़ में हो या फिर जब भी ये किसी कारण से अगर निराश हो तो हमेशा आपके स्माइल को याद करते हैं कि भाई आपकी जो स्माइल है ना वो इनको आधार देती है, इनको सपोर्ट देती है कि भाई चाहे जो भी हो जाए आपकी स्माइल उनको वापस ट्रैक पे लाती ही है ना। वही बात है यहाँ पे ये कह रहे कि जैसे कि आपने हमेशा अभी इनको हेल्प की, तो ये भी पर्सन अब आपको हेल्प करना चाहता है कि भाई चलो हम दोनों मिलके ना एक दूसरे का भी जो भी स्ट्रेस है उसे दूर करते हैं।
आप ही मेरी ज़िंदगी का वो पज़ल हो जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ किसी भी हालत से, ठीक है। एंड इनके हिसाब से ना भाई आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ ये पर्सन अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें इस ओरेकल से क्या मिलता है, जो कि है ट्विन फ्लेम ओरेकल, ठीक है। देखो ये कार्ड है द टाइम इज़ राइट, मतलब सही समय आ चुका है जहाँ पे अब सही डिसीजन लेना अब उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब वेट नहीं करना है क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा वेट उन्होंने कर लिया है, ठीक है। इनको पता है कि भी आप दोनों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, चाहे आपके स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर्स हो, एंसेस्टर्स हो, वो आपकी तरफ देख रहे हैं एंड यहाँ पे हैं कि थोड़ा सा तो सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, बस ये देखना है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप दोनों के पास हो। तो फाइनेंशियली ये पर्सन फिलहाल इंडिपेंडेंट होना चाहता है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।